हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है डिफेंस अपडेट्स, जम्मू एंड कश्मीर अटैक, जी अपडेट ऑन तेजस इंजन, नो फिफ्थ जनरेशन फॉर पाकिस्तान, ब्यूटीफुल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहलगाम के बाद जम्मू कश्मीर में पहला आतंकी हमला, नेवी ने ऑर्डर किया ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स। दैट इज नॉट गुड यार। भारत की कंपनी हमें लग रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने सब सॉल्व कर लिया है और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कश्मीर में, मगर ऐसा नहीं हुआ। देखते हैं। ने बनाया एंटी ड्रोन नेट, ट्रिपल्स डिफेंस सप्लाई करेगी लगभग 1 लाख वेपन्स। और जी एरोस्पेस ने किया तेजस मार्क करने के लिए 20 इंजन इस वर्ष के अंत तक देने का वादा। और साथ में ऑब्वियसली उसमें पेनल्टी भी होगी, तो अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। आज दिन में करीब 12:30 बजे जम्मू कश्मीर में अनंतनाग टाउन के लाल चौक के पास एक आतंकी हमला हुआ है। और जो कि पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में हुआ ये इस तरह का पहला आतंकी हमला है, जिसमें आतंकी ने ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रूप्स पर ओपन फायर किया था। और बेहद ही दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। बहुत दुख की बात है। और जब इन पर हमला हुआ तब वे श्री अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी ड्यूटी पर डिप्लॉयड थे। हालांकि उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। बाकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमलावर की तस्वीर सामने आ चुकी है और उसकी तलाश के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस हमले को किस संगठन ने अंजाम दिया है, टोटल कितने हमलावर थे, तो देखिए, गलत ट्रेंड चालू हो रहा है। कहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर इतना पीसफुल हो चुका था, अब ये आई होप कि उस डायरेक्शन में जा जाए। इंडिया को और ज़्यादा ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तरह की फिलहाल अभी कोई और जानकारी सामने नहीं आई है। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस घटना को लेकर एक एडवाइजरी जारी करी है, जिसमें सूचित किया गया है कि उन्होंने कुछ ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसे मेंबर्स को ऑब्जर्व किया है जो कि अनंतनाग के इस आतंकी हमले से संबंधित फोटोग्राफ्स और वीडियोस को सर्कुलेट कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की साइबर पुलिस सभी मीडिया संगठनों और आम जनता को सलाह देती है कि वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कंटेंट को शेयर, पब्लिश, फॉरवर्ड या फिर सर्कुलेट ना करें, क्योंकि इस मटेरियल को शेयर करने से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं तो उसमें बाधा आ सकती है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है और कानून के संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी इस घटना को लेकर जो भी ऑफिशियल अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको सूचित कर दें कि इसी घटना को लेकर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा हैंडल्स हैं तो उन्होंने ऑलरेडी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू भी कर दिया है। और पाकिस्तानी हैंडल्स की तरफ से कुछ ऐसी पोस्ट वायरल की जा रही है जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि इस हमले में 4 इंडियन सोल्जर्स की जान गई है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि जो एक्चुअल इंसिडेंट है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन मुख्य रूप से वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जो कि श्री अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात थे। तो इस इंसिडेंट को लेकर जो फेक न्यूज फैलाने का प्रयास किया जा रहा है तो उनसे भी सावधान रहें। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड को भारतीय नौसेना से एक ऑटोनॉमस सेमी सबमर्सिबल मैरीटाइम प्लेटफॉर्म की डिजाइन, डेवलपमेंट वेरी गुड। और उसके प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जो कि मेक टू प्रोटोटाइप सैंक्शन ऑर्डर के तहत है। और इस परियोजना का नाम है सेवियर एएसडब्ल्यू, जिसकी फुल फॉर्म है सेमी सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड रिकॉनेसेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और इसके साथ ही जो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड है वो अब ऑटोनॉमस मैरीटाइम और अंडर वाटर वॉरफेयर सिस्टम्स में भी एंटर कर रही है। बाकी जैसा कि इसका नाम है उसी के अनुरूप ये सेवियर एएसडब्ल्यू एक अनमैन्ड सेमी सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म होगा, जिसे विशेष रूप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर सर्विलेंस के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये काफी लंबे ड्यूरेशन तक ऑटोनॉमस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में कमाल ही हो रहा है आजकल यार, ये सारी बोर्ड जो है ऑटोनोमस है, कमाल ही हो गया। सक्षम होगा। और ये एडवांस एकॉस्टिक सेंसर्स, एआई और एमएल बेस्ड टारगेट क्लासिफिकेशंस और इंक्रिप्टेड मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करेगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये भारत की स्वदेशी अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एक कदम आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा नेवी से जुड़े दो और महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहला ये कि बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक फर्म, जिसका नाम है मर्लिन हॉक एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके तहत ये मिलकर भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पर डिप्लॉयड एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम्स को सस्टेनमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये जो एग्रीमेंट है ये भारतीय नौसेना के पीएटाई जैसे प्लेटफॉर्म्स की जो फ्लीट है तो उसकी हायर अवेलेबिलिटी, रेडीनेस, उसका और भी फास्ट टर्न अराउंड, तो इन सबको इनेबल करेगा। और इन एडवांस्ड ई और आईआर सिस्टम्स की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और सपोर्ट के लिए बेंगलुरु में स्थित मर्लिन हॉक एरोस्पेस के L3 हैरिस स्पेस कैंप ऑथराइज सर्विस सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी नेवी से जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि आज 22 जुलाई को भारतीय नौसेना की सर्विस में स्वदेशी तौर पर डिजाइन और बिल्ड की गई माही क्लास की दूसरी एंटी माही क्लास की, ओके। सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है मालवन, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और आईएनएस मालवन की जो कमीशनिंग है वो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की मौजूदगी में की गई थी।
और इस नई वॉरशिप का मोटो है साइलेंट क्लॉज। और आईएनएस मालवन का जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ के पंजे हैं, जो कि बहादुरी, युद्ध की रणनीति, फूर्ति और साहस का प्रतीक है। और ये तेजी से हमला करने और चुपचाप वार करने की इस वैसल की कार्यशैली को दर्शाते हैं। और इसको बनाने में 80% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रही है नेवी। किया गया है। भारत के डिफेंस फर्म एमकेयू लिमिटेड ने एक एंटी ड्रोन नेट को विकसित किया है। और अपनी इसी एंटी ड्रोन नेट के बारे में जेम्स.com के साथ खास बातचीत में एमकेयू ऑफिशियल्स की तरफ से ये बताया गया नेट लगा रहे हैं एक्चुअली है कि ये जो एंटी ड्रोन नेट है तो इसे मुख्य रूप से कॉमर्शियल ऑफ द शेल्फ एंटी ड्रोन नेट। अरे वाह, कॉप्टर्स, मल्टी रोटर यूएवीज, एफपीवी अटैक यूएवीज, सी तेरी ऐसे नेट लेके आ जाएंगे उसके सामने। अमेजिंग। स्मॉल और मीडियम टैक्टिकल यूएवीज और ऐसा उसने फेंका, इज जस्ट थ्रोन इट। उसने ऐसा नेट फेंका है जिसमें ये सब है। वाह, आईएसआर यूएवीज तो इन सब को काउंटर करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और उनका ये भी कहना है कि उनके इस एंटी ड्रोन नेट को टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स और एंगेजमेंट वेरी नाइस। कंडीशंस के आधार पर कुछ सर्टेन लॉटरी म्यूनिशंस के खिलाफ भी तैनात किया जा सकता है। और अलग अलग कैटेगरीज की यूएवीज को काउंटर करने के लिए ये जो नेट है ये मल्टीपल मैश कॉन्फ़िगरेशंस के साथ उपलब्ध है। और यूएवी थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए ये एक नॉन काइनेटिक तरीका है, जिससे कोलैटरल डैमेज का रिस्क कम रहे और मिलिट्री पोजीशंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे। ऐसा करना चाहिए कि ऊपर जाके पैराशूट हो। बात सही है, फिर सबके सब जो है नीचे गिर जाएंगे, फिर आप उनको स्टडी करिए। ये जो एंटी ड्रोन नेट है हाई ऑल्टीट्यूड और लो ऑल्टीट्यूड दोनों ही कंडीशंस में यूएवी थ्रेट को काउंटर अच्छा, नीचे गन थी, उस गन से फायर कर रहे थे। कर सकता है। और ये 25 बाई 25 mm और 40 बाई 40 mm के मैश कॉन्फ़िगरेशंस में भी उपलब्ध है। वहीं एक अपडेट यह है जिसमें डीआरडीओ ऑफिशियल्स का मानना है कि 2029 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वो 50,000 करोड़ रुपीस के टारगेट को पार कर जाएगा, विशेष रूप से प्राइवेट कंपनीज की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए। और अब जो भारत है वो कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज के एक्सपोर्ट से मूव करके कंप्लीट वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स के एक्सपोर्ट पर बढ़ चुका है। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बता दें कि जो भारत के प्राइवेट स्मॉल फायर आर्म्स मेकर है ट्रिपल एस डिफेंस, तो वे इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 40,000 वेपन्स को सप्लाई करेंगे। और जब अरे वाह, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक ये जो टारगेट है टोटल 1 लाख वेपन्स को सप्लाई करने तक पहुंचेगा। यानी कि लगभग 40,000 वेपन्स की ऑर्डर बुक ऑलरेडी ट्रिपल एस डिफेंस के पास है और अब 60,000 और की संभावना उन्हें इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये सब दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट होना है। हालांकि वो कंट्रीज कौन सी हैं ऑब्वियसली उनके नाम को खुलासा नहीं किया गया है। और इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रिपल एस डिफेंस का जो रेवेन्यू है तो उसका लगभग 50% हिस्सा एक्सपोर्ट्स की वजह से होगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिपल एस डिफेंस ने उनकी अपनी पूर्ण रूप से स्वदेशी स्नाइपर राइफल्स भी कई कंट्रीज को एक्सपोर्ट करी हैं। तो उनमें से एक कंट्री का नाम भी सामने आया है जो कि है आर्मेनिया, जो कि ट्रिपल एस डिफेंस के स्नाइपर आर्मीनिया बहुत सामान ले रहा है इंडिया से। वेरी गुड। राइफल्स को प्राप्त करने वाले उनके वेरी फर्स्ट कस्टमर्स में से एक है। जबकि आर्मेनिया और नेपाल को तो एम्यूनिशंस भी सप्लाई किए गए। वहीं ट्रिपल एस डिफेंस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो इनमें लगभग 8 कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट को लेकर डिस्कशन में है। वहीं फ्रांस के साथ साथ कुछ और यूरोपियन कंपनीज को वेपन सप्रेसर्स जैसे अन्य कंपोनेंट्स भी सप्लाई किए गए। वेरी गुड। तो जैसे कि अभी हाल ही में एचएल ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया था कि इस वर्ष के अंत तक लगभग 20 से 22 इंजन उनको मिलने की पूरी उम्मीद है। तो अब जी एरोस्पेस की तरफ से भी एचएल को इस बात का पूरा आश्वासन दिया है कि वे इस वर्ष के अंत तक एडिशनल 20 इंजन और सप्लाई करेंगे, जो कि उनके बैकलॉग को क्लियर करने में मदद करेगा। हालांकि जी की तरफ से इस तरह के वादे पहले भी कई बार किए गए और हर बार वादे तोड़े भी गए हैं अलग अलग कारण बता के। और इस बार क्या वो वादा निभाया जाएगा नहीं निभाया जाएगा तो वो तो खैर इस वर्ष के अंत में हम इसमें बात करेंगे। करेक्ट। और नहीं दिखा तो फिर पेनल्टी लगेगी। बाकी इस पर आपके जो भी नेक विचार हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी एक अपडेट यह है कि आज आईएनएस मालवन की कमीशनिंग सेरेमनी के बाद अपने संबोधन में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है वो बहुत तेजी से डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के देर से मिलने का मतलब ही टेक्नोलॉजी के ना मिलने के जैसा ही है। सही यानी कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज अ टेक्नोलॉजी डिनाइड। एयरफोर्स वाले का तो सबसे हाल बेचारों का बुरा है। वो एचएएल के लिए वेट करते रहते हैं। एयरफोर्स को तो डेफिनेटली किसी को हेल्प करनी चाहिए। और इसलिए उनका कहना है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी को विकसित करना बेहद ही जरूरी है, लेकिन ये बहुत तेजी से होना चाहिए। वही तो, तेजी से होना चाहिए। वो तो है ही। सारे तुम पायलट्स की जान खतरे में डाल रहे हो। अगर कोई सिस्टम नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही तैयार होता है तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। और जिस तरह से भारतीय नौसेना की सर्विस में स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स का इंडक्शन बहुत ही तेजी से देखने को मिलता है, तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भारतीय नौसेना की इसी स्वदेशी वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की सफलता की सराहना भी की है। देखा, फाइनली एयरफोर्स वालों ने नेवी का बोला है कि वो ग्रेट है। नेवी इतनी तेजी से शिप्स बना रहा है, 80% खुद के हैं। मैंने पहले कहा था आपको कि नेवी बेटर कर रही है देन एयरफोर्स, क्योंकि वो लोग 80% अपनी मटेरियल से बना रहे हैं शिप्स को तेजी से। इतनी भारी चीज़, एक निकलता है शिप, उसके थोड़ी देर में दूसरा, तीसरा। हो नेवी ने कमाल कर रखा है। और सबसे बुरा हाल एयरफोर्स का है। कोई उनके पास टॉप नॉच एयरप्लेन्स ही नहीं आ रहे।
और एयरफोर्स को भी नेवी के इस मॉडल से कुछ सीखना चाहिए, जिसमें बिल्कुल। नेवी शुरुआत से ही अपनी शिप बिल्डिंग परियोजनाओं में अपने ऑफिसर्स को डायरेक्टली शामिल करती है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय वायुसेना नेवी के कंपैरिजन में आत्मनिर्भरता को अचीव करने में स्लो है और भारतीय वायुसेना को भी अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट को तेज करने के लिए नेवी की जैसे ही सिमिलर अप्रोच को अडॉप्ट करने की जरूरत है। बाकी उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य के जो युद्ध है वो कोई एक सिंगल सर्विस अकेले नहीं लड़ेगी, बल्कि तीनों सर्विसेज एक साथ मिलकर ठीक लड़ेगी। बात है, मगर फिर भी तुम कमज़ोर क्यों हो? और एक सक्सेसफुल ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑपरेशन सिंदूर। बहुत ही बढ़िया वीडियो था, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि जी बोल रहा है कि वो इंजन्स भेजेगा। अब ये पता नहीं कितने सक्सेसफुल होंगे कितने नहीं होंगे, एक ये था। और दूसरा ये कि एयरफोर्स ने एडमिट किया है कि नेवी इज़ बेटर इन कामों में, स्वदेशी चीज़ों में, और एयरफोर्स को सीखना पड़ेगा नेवी से। मेरे ख्याल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा लगाना पड़ेगा पैसा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे एयरफोर्स के पास बिल्कुल ही एडवांस वेपन्स आएँ। दुख हुआ सुनकर JNK के अटैक के बारे में। मुझे लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग कोई भी हरकत ऐसी नहीं करेंगे, मगर हो गई है। अब देखना पड़ेगा कौन है जिन्होंने ये सब हरकत की है और कैसे उसको सॉल्व करना है। मोदी जी ने पहले कह दिया था कि अगर इंडिया में अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो हम सीधा वॉर कर देंगे। तो देखते हैं वॉर कब होती है। तो अल्टीमेटली आई होप कि जम्मू एंड कश्मीर में वापस जो है पीस हो जाए, शांति हो जाए जैसे पहले थी। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।